मोदी मैदान में पड़े मिले गौवंश के अवशेष। गौवंश के 4 सर और अवशेष मिलने से मची हड़कंप। बरेली में फिर हुई माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मोदी मैदान में पड़े मिले गौवंश के अवशेष। गौवंश के 4 सर और अवशेष मिलने से हड़कंप। भारी तादाद में भीड़ जमा। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। पुलिस ने गौवंश के अवशेषों को कराया दफन। गौवंश के अवशेष मिलने से लोगों में भारी रोष। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के महानगर के मोदी मैदान की घटना। बरेली में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के महानगर कॉलोनी के मोदी मैदान में गौवंश के अवशेष पड़े मिले। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो मैदान में गौवंश के अवशेष पड़े थे, जिसमें 4 सर गौवंश के थे। गौवंश के अवशेष को देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने वहां गौकसी करने वाले हत्यारों को भी बरामद किया। भारी पुलिस वालों के बीच में गौवंश को जमीनी में जेसीबी मंगवाकर दबाया गया। इस घटना से क्षेत्र में खलबली मच गई। थाना इज्जतनगर की चौकी बैरियर नंबर 2 पर कुछ हिंदू संगठन मौके पर पहुंच गए और वहां की जनता ने पीलीभीत रोड को जाम कर दिया। गौवंश के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भेजने की मांग की। करणी सेना के जिलाध्यक्ष राहुल ठाकुर, हिंदू जागरण मंच के लिए जिलाध्यक्ष अरुण फौजी, पूर्व प्रत्याशी भाजपा मनीष सक्सेना, इन सभी लोगों ने पीलीभीत रोड पर जाम रहे स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और जाम को खुलवा दिया। इन सभी लोगों ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर गौवंश के हत्यारों को पकड़कर जेल भेजने को कहा। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर इन्हें सभी गौवंश के हत्यारों को ढूंढकर जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में सीओ को एक लिखित पत्र भी संगठन द्वारा दिया गया। बरेली एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का रौद्र रूप जारी हुआ। बरेली के इज्जतनगर एसएचओ संजय धीर तभी बैरियर 2 चौकी इंचार्ज संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। दिसंबर 2022 दिन गुरुवार को प्रातः 4 बजे लगभग 4 गायों की निर्मम हत्या कर दी गई एवं कई घुमंतू गायें गायब हैं। महोदय, इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो जेसीबी बुलाकर गायों को दफना दिया गया। महोदय, इससे धर्म का अपमान करने के साथ साथ हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। इस संबंध में हमारी मांग है कि कार्रवाई करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी एवं उचित सजा हो। साथ ही सरकार से निवेदन है कि घुमंतू जानवरों के संरक्षण के लिए उचित संरक्षण प्रदान करें, ताकि घुमंतू गायों का संरक्षण मिलने के साथ साथ ही इस प्रकार की घटनाओं पर भी रोक लगाई जा सके। सर, जैसे आज गौकसी हुई है, क्या कारण रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना यही चाहते हैं, यहाँ पर पुलिस की एक गार्ड रहती है, ड्यूटी रहती है, और बल्कि इस क्षेत्र में पूरा ड्यूटी रहती है। और यहाँ पे आज 4 बजे पता लगा है कि गौकसी हो गई है, जिसके अंदर 4 गायों की निर्मम हत्या की गई। और हम लोगों को जैसे भी सूचना मिली, उससे आने से पहले यहाँ पे उसको ऐसे ही जमीन के अंदर गड़ा दिया। पुलिस की आपसे बातचीत हुई कुछ? पुलिस से हाँ, बातचीत मेरी हुई है। वही है कि इसका मैं यही बोलता हूँ, जो भी अभी जो हुआ है उसका तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद इसका विधिवत संस्कार होना चाहिए, जैसे भी इसका हो। कि अभी आने से पहले ऐसे मिट्टी में दबा दिया गया ऊपर, कोई इसका मतलब नहीं। सर, क्या आश्वासन दिया पुलिस? अभी इंस्पेक्टर साहब यहाँ के बोल रहे हैं इज्जतनगर की कि इसको अभी हम नमक वगैरह और सामग्री मंगवा रहे हैं, जिससे उसकी अंतिम संस्कार कराएं। सर, नाम जानना चाहूँगा। राकेश पटेल जी, ग्राम प्रधान पति द्वारा माफी महानगर। ये क्षेत्र आपके अंतर्गत आता जी, है? हमारे अंतर्गत आता है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर गौकसी जो हुई है? कहना क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है जो यहाँ पर गौकसी हुई है। और गौकसी कर लोग यहाँ गायों के कुछ अवशेष छोड़ गए हैं। ये आश्चर्यजनक बात है। हालांकि यहाँ पुलिस आती जाती रहती है, राउंड भी लेते हैं, आसपास गार्ड भी हैं, लोग भी घूमते रहते हैं, फिर भी ना जाने कैसे यहाँ हो गए। इतनी बड़ी हिम्मत करके जो लोग ये करके गए हैं, यही चाहेंगे कि उन पर सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। और जो यहाँ अवशेष बचे हुए हैं गायों के, इनका भी पूरे विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा, जिस तरह से होता है। सर, यहाँ से पता लगा जनता के द्वारा कि यहाँ जो बहुत भारी संख्या में शाम को या 4 बजे वो पतंगबाजी या कसाईयों की ऐसा कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। सर, ग्राउंड है ये असल में, तो लोग यहाँ घूमने के लिए आते ही हैं, खुली हवा मिलती है तो लोगों का यहाँ आवागमन ज़्यादा रहता है। बाहर से भी लोग आते जाते रहते हैं। इस पर भी कुछ रोक होनी चाहिए। लगे कि यहाँ पर
जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कुछ मुस्लिम सुनने में आता है कि मुस्लिम भी बाहर से आ जाते हैं यहाँ घूमने के लिए। हो सकता है वो यहाँ पर आकर कुछ रैकी कर रहे हों और उन्होंने कुछ घटना के लिए अंजाम पहुँचवाया हो। तो ये थोड़ा लोगों का यहाँ घूमना फिरना फालतू लोगों का बंद कराया जाए। जी सर, तो गौकशी हुई है सर, क्या समाज को आप कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कार्रवाई की मांग की है आपने? समाज तो साहब अब रात के समय में तो समाज अपने घरों में था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 बजे से लेके और 4 बजे तक जो गश्त का टाइम है और चीता मोबाइल का टाइम 1 से 4 बजे तक ही संभवतः है, उसी बीच में ये घटना हुई। इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ कि आखिर ये लोग कहाँ गश्त कर रहे थे, कहाँ अपनी गाड़ियाँ घुमा रहे थे या कहाँ सो रहे थे। इस विषय में हमारे अध्यक्ष जी, थाना अध्यक्ष को बताना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, माननीय हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष जी, और उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिनकी यहाँ रात में ड्यूटी थी और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, ऐसी घटना 4 गायों का कत्ल करना बहुत बड़ी घटना है। हमारे समाज को एक संदेश है कि यहाँ पे हमेशा देखें, कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, वो गाय को देखता है शाम के समय में और रात में इस चीज़ का अंजाम दे देता है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उनको शीघ्र से शीघ्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए, वरना हम लोग आंदोलन करने में और धरना प्रदर्शन करने में बाध्य होंगे। धन्यवाद। अभी कोई मुकदमा पंजीकृत या कोई तहरीर वगैरह आपके तरफ से, किसी के समाज की तरफ से पुलिस को दी गई है? समाज की तरफ से तहरीर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, आप लोग सब देख रहे हैं। इसको छुपाया तो नहीं जाता। तहरीर तो उसकी दी जाएगी जिसका तथ्य छुपाया जाए। तो ये कोई छुपाने की बात तो है नहीं, और मैं सोचता हूँ पूरी यूपी में और ऑल भारत में ये सब बातें पहुँच चुकी हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है। अभी क्योंकि सुबह सुबह का समय है, थोड़ा अगर रात का समय होता या दिन का 2 बजे का समय होता तो इस पे बहुत बड़ा आंदोलन होता। और हम लोग इसलिए सब लोग हिंदू संगठन के लोग जो हैं और भाजपा के लोग जो हैं इस पर लगे हुए हैं। सर, जैसे आज गौकशी हुई है, क्या कारण रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना यही चाहते हैं, यहाँ पर पुलिस की एक गार्ड रहती है, ड्यूटी रहती है, और बल्कि इस क्षेत्र में पूरा ड्यूटी रहती है। और यहाँ पे आज 4 बजे पता लगा है कि गौकशी हो गई है, जिसके अंदर 4 गायों की निर्मम हत्या की गई। और हम लोगों को जैसे भी सूचना मिली, उससे आने से पहले यहाँ पे उसको ऐसे ही जमीन के अंदर गड़ा दिया। पुलिस की आपसे बातचीत हुई कुछ? पुलिस से हाँ बातचीत मेरी हुई है। वही है कि इसका मैं यही बोलता हूँ, जो भी अभी जो हुआ है उसका तो दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद इसका विधिवत संस्कार होना चाहिए, जैसे भी इसका हो। कि अभी आने से पहले ऐसे मिट्टी में दबा दिया गया ऊपर, कोई इसका मतलब नहीं। सर, क्या आश्वासन दिया पुलिस को? अभी इंस्पेक्टर साहब यहाँ के बोल रहे हैं अजय नगर के, कि इसको अभी हम नमक वगैरह और सामग्री मंगवा रहे हैं, जिससे उसकी अंतिम संस्कार कराया जाए। सर, नाम जानना चाहूँगा। राकेश पटेल जी, ग्राम प्रधान पति दोहरा माफी महानगर। ये क्षेत्र आपके अंतर्गत आता जी, है? हमारे अंतर्गत आता है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर गौकशी जो हुई है? कहना क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है जो यहाँ पर गौकशी हुई है। और गौकशी कर लोग यहाँ गायों के कुछ अवशेष छोड़ गए हैं। ये आश्चर्यजनक बात है। हालांकि यहाँ पुलिस आती जाती रहती है, राउंड भी लेते हैं, आसपास गार्ड भी हैं, लोग भी घूमते रहते हैं, फिर भी ना जाने कैसे यहाँ हो गए। इतनी बड़ी हिम्मत करके जो लोग ये करके गए हैं, यही चाहेंगे कि उन पर सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। और जो यहाँ अवशेष बचे हुए हैं गायों के, इनका भी पूरे विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा, जिस तरह से होता है। सर, यहाँ से पता लगा जनता के द्वारा कि यहाँ जो बहुत भारी संख्या में शाम को या 4 बजे वो पतंगबाजी या कसाईयों की ऐसा कुछ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं सर। ग्राउंड है ये असल में, तो लोग यहाँ घूमने के लिए आते ही हैं, खुली हवा मिलती है तो लोगों का यहाँ आवागमन ज़्यादा रहता है। बाहर से भी लोग आते जाते रहते हैं। इस पर भी कुछ रोक होनी चाहिए। लगे कि यहाँ पर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कुछ मुस्लिम सुनने में आता है कि मुस्लिम भी बाहर से आ जाते हैं यहाँ घूमने के लिए। हो सकता है वो यहाँ पर आकर कुछ रैकी कर रहे हों और उन्होंने कुछ घटना के लिए अंजाम पहुँचवाया हो। तो ये थोड़ा लोगों का यहाँ घूमना फिरना फालतू लोगों का बंद कराया जाए। जी सर, तो गौकशी हुई है सर, क्या समाज को आप कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कार्रवाई की मांग की है आपने?
समाज तो साहब अब रात के समय में तो समाज अपने घरों में था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 बजे से लेके और 4 बजे तक जो गश्त का टाइम है और चीता मोबाइल का टाइम